आज की वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत को करने की विधि क्या है और इस विधि को करने से मिलने वाले फल क्या है। प्रदोष व्रत को करने से वैसे तो कई अनेक फल मिलते हैं, लेकिन अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार हो तो उस दिन के व्रत करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन व्रत के फल तो शत्रुओं का विनाश करते हैं और शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो उस व्रत से मिलने वाले फलों की वृद्धि होती है। तो यह बात कि हम इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। अब हम जानते हैं इस व्रत को करने की क्या विधि होती है। कथा सुनने और कहने से पहले आप सभी लोग अपने हाथ में पुष्प और चावल या अक्षत ले लीजिए, हाथ में ले लें और जब कथा खत्म हो जाए तब आप उसे भगवान को अर्पण कर दें। किसी कारणवश अगर बड़े बूढ़े या फिर बहुत छोटे बच्चों के कारण कथा के बीच में अचानक जरूरी वजह से उठना पड़ रहा है तो आप वो अक्षत फूल भगवान को चढ़ा के वहां से उठ जाएं, लेकिन वापस आकर पुनः वह कथा खुद कर लें और उसे पूरा जरूर करें। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा के लिए जाती है और संध्या काल को लौटती है। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया और वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी मृत्यु भी अकाल ही हो गई थी। ब्राह्मण ने उस बालक को अपना बना लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। देवयोग से उससे एक दिन महर्षि शालीन के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बताया और उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से भी यह शिव की पूजा करवाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शालीन के वचन सुनकर बालकों के सहित नतमस्तक होकर और मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों राजकुमारों को शिव जी की आराधना विधि बताई तथा वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि की कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने लगे और व्रत काल में शिव जी की पूजा आराधना करने लगे। करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शशव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसी नदी के दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शशव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, माता, शिव जी की महिमा तो देखो।
भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझ पर कितनी संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसू को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सुव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माता, यह धन तो तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मुझे स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में मन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में कन्याओं को क्रीड़ा करते देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोग को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं हैं, शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोह कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुने करके कन्याओं से विहार के स्थल पर निर्भय भाव से चला गया। और उसी गंधर्व कन्या के प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी अपनी सखियों से कहा कि तुम निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसरी आदि के ताजे फूल तोड़ कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनने के बाद सभी सखी वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालेप के कारण राजकुमार की सेवा के लिए वह राजक व सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, कमल के समान नेत्रों वाले आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आने का क्या कारण है? कंदर कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गीय हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया है। आपने अपना परिचय देकर गंधर्व कन्या से पूछा कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उत्तर से आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों के साथ छोड़कर मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मेरे कान पर सभी देवनागियाँ रीस जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्त हार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा कि हे सुंदरी, तुमने जो कुछ भी कहा बस अब वह सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकती हैं? आप अपने पिता की अनुमति के लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी कि जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से आपका वर्ण करूंगी। आप परसों प्रातः काल आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपने सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शतवृत के पास जाकर पहुंचा और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी को सब हाल सुनाया, जिसे सुनकर पुनः ब्राह्मणी भी बहुत हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन पर वह राजकुमार सुव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि गंधराज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी होके आया हूँ। वहाँ पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि मैं
पृथ्वी पर राजदूत होकर धर्मयुक्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर ब्राह्मण भ्रष्ट कर दिया है और वह सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है। इसलिए तुम उसके साथ जाओ और उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति को आपको सौंप रहा हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 100,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर मेरी पुत्री इस शरीर के साथ आपके साथ रहेगी। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दासी दासियां और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्व की चतुरंगी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्व की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे भी राजमाता का पद पर के आसन पर बैठा दिया। वह शतप्रति भी उसका छोटा भाई बना और इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस व्रत का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कोट कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सभी लोग अक्षत और पुष्प को भगवान को चढ़ा दें और आपको आज के हमारे इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे हमारे आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस न करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में फिर किसी कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।